राजेंद्र ने अपने ही पड़ोस के अंदर एक औरत को 25 लाख रुपए में खरीद लिया। हमने यह तो सुना है कि किसी ने कोई फ्लैट खरीद लिया या कोई जमीन खरीद ली या कुछ सामान खरीद लिया, लेकिन उसने एक औरत को खरीद लिया। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और उस औरत को खरीदकर उसे क्या मिला, और वह भी इतनी ज्यादा कीमत में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। राजेंद्र जो कि एक गांव के अंदर रह रहा था, अपने घर के अंदर वह एक अकेला सदस्य था। वह जब अपने घर के बाहर बालकनी में बैठा था, तभी उसके पास एक लेडीज आती है और वह कहती है कि सुमन है। तो वह कहता है कि जी कौन सुमन, मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मैं किसी सुमन को नहीं जानता और मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई सुमन रहती है। तभी वह कहती है कि यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती थी, 4 साल पहले मैं उससे मिलने आई थी, 4 साल हो गए हैं मैं उससे मिली नहीं हूँ, सॉरी, क्या पता वही घर छोड़कर चली गई होगी। वह कहता है कि मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन मैं किसी सुमन को नहीं जानता। तो कहती है कि ठीक है। कड़ी धूप पड़ रही थी, जून का महीना था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वह कहती है कि 1 गिलास पानी मिल सकता है। वह कहता है कि हाँ जी, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे आप यहीं ला दीजिए। वह अंदर जाता है, 1 गिलास पानी लेकर आता है और उसे पिला देता है। पिलाने के बाद वह कहती है कि क्या मैं आपके यहाँ पर चेयर पे बैठकर आराम कर सकती हूँ? धूप बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं घर पर कैसे जाऊं? यहाँ पर आराम करने के बाद जब धूप टल जाएगी तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वह कहता है कि आप यहाँ क्यों बैठ रही हो, यहाँ पर तो गर्मी ही लगेगी, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ अंदर चलिए। राजेंद्र की यह बात सुनने के बाद वह कहती है कि नहीं जी, मैं आपके साथ अंदर नहीं, मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। वह कहता है कि ठीक है, वो आपकी मर्जी है। राजेंद्र अंदर चला जाता है और अपना मेन डोर लॉक कर लेता है। रात हो जाती है, वह खाना खा करके बाहर टहलने के लिए आता है तो वह देखता है कि वह औरत गई नहीं, बल्कि वहीं पर उनके एक सोफे के ऊपर सो रही थी। जब वह यह सब कुछ देखता है तो वह उसके पास जाता है और उसे जगाता है और कहता है कि आप गए नहीं। तो वह कहती है कि मैं कहाँ जाऊं, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे मिलने आई थी और अब मेरी आंख लगने के कारण अब रात हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। यह सब कुछ कहने के बाद वह उदास हो जाती है, वह बहुत घबराई हुई थी, बहुत टेंशन में लग रही थी। तभी वह कहता है कि प्लीज आप घबराइए मत, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या परेशानी है, आप आए तब भी बहुत घबराए हुए थे, क्या हुआ है आपके साथ। वह उसे अंदर लेकर आता है और वह उसकी सारी बात सुनता है तो वह बताती है कि मेरा पति है जो कि मुझे बहुत मारता है, पीटता है, कभी जुए में हार जाता है, बहुत शराब पीता है, नहीं तो कुछ काम करता है, बहुत से पैसे उठा रखे हैं और जब मैं पैसे नहीं देती तो मुझे मारता है, पीटता है और अब वह जिद लगाए बैठा है कि उसे पैसे चाहिए, अब मैं कहाँ से लेकर आऊं। मैं यह सोचकर उसके साथ थी कि शायद वह सुधर जाएगा, न तो मेरे कोई बच्चा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। यह सब कुछ देखने के बाद और सुनने के बाद वह घबरा जाता है और कहता है कि ये भगवान, ऐसे भी दुनिया है, ये समाज के अंदर ऐसी दुनिया है जो कि ऐसे लोग बसे हुए हैं जो अपनी पत्नियों के साथ इतना अत्याचार करते हैं। वह उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि आप जाइए, पहले नहा लीजिए और आपके लिए मैं कुछ कपड़े का अरेंजमेंट करता हूँ
उसके पास कपड़े तो नहीं थे, अपने पत्नी की एक साड़ी थी, वह उसे दे देता है। और जब वह साड़ी पहनकर बाहर निकल कर आती है तो उसे देखकर वह बहुत सुंदर थी। उसके ऊपर पीले रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। वह उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह इशारा कर कर उसे बुलाती है और अपने ब्लाउज की डोरी, जो कि पीछे की डोरी थी, उसे बांधने का इशारा करती है। वह उसकी डोरी कसकर बांधता है तो उसके मुंह से उफ की आवाज निकलती है। तो वह कहता है कि क्या हुआ, टाइट है? तो वह कहती है कि हाँ, थोड़ी लूज कर दो। तो वह उसकी थोड़ी डोरी लूज कर देता है। अब वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वह कहता है कि ठीक है, आप बेडरूम में सो जाइए। उसे खाना खिलाने के बाद वह सो जाते हैं। वह अपने रूम में सो जाता है, लड़की अपने रूम में। अब दोनों जब सुबह होती है तो जब वह लड़का उठता है, राजेंद्र, वह देखता है कि उसके मेज के ऊपर चाय का कप रखा हुआ था जिसके अंदर से गरम गरम बफारे निकल रहे थे। वह देखकर खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है कि बड़े ही सालों के बाद आज एक किसी के हाथ की गर्मा गर्म उठते ही चाय मिली है। वह फिर उठने के बाद अपने ही स्टडी रूम में जाता है। वहां पर जाने के बाद जब वह स्टडी रूम को देखता है, उसे देखकर भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके घर के अंदर इतनी साफ सफाई करने वाला कोई नहीं था। जब घर को इस तरह चमकता हुआ देखता है तो वह खुश हो जाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। वह उसे सभी जगह ढूंढता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वह घबरा जाता है। तो वह घर के बाहर जाता है तो वह देखता है कि लड़की जो प्लांट्स थे उनके साथ बात कर रही थी, उनको पानी दे रही थी, उनको खोदी लगा रही थी। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि आप क्या प्लांट से प्यार करती हो? आपको देखकर लग रहा है कि आपको जो ये प्लांट्स है इन्हें पालना बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है कि हाँ, मेरा जीवन ही प्लांट्स है। मेरा पति मुझे कभी बात करने नहीं देता, न किसी के पास जाने देता है, और वह न कभी घर रहता है। मैंने अपने घर पर भी बहुत से प्लांट बो रखे हैं जिनकी केयर करती हूँ और मेरा टाइम पास हो जाता है। वह यह सब कुछ उसे बताती है। कहता है कि ठीक है। वे दोनों अंदर जाते हैं। फिर लड़की कहती है कि जी मैं अब जाती हूँ, मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी कि आप कब उठ जाओ और मैं कब अनुमति लेकर यहाँ से चली जाऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना साथ दिया। तो ये कहता है कि आप कहाँ जाओगे, आपके पास न तो कोई पता है और आपके पति के बारे में आपने बता दिया मुझे। तो ये कहता है कि पहले आप एक काम कीजिए, खाना खाकर जाना, मैं खाना ऑनलाइन मंगवा देता हूँ। तो वह कहती है कि आप ऑनलाइन खाना क्यों मंगवाओगे, आप क्या डेली ऑनलाइन खाना मंगवा कर ही खाते हो? तो कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि पता है आपको वह कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, और इतना तला हुआ, इतना बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए बहुत बुरी चीज है। वह कहती है कि आज आप बाहर से खाना बनवाने की कैंसिल कर दीजिए, आज मैं आपको घर पर ही खाना बनाकर खिला दूंगी। यह बात कहने के बाद वह अपने काम पर लग जाती है। न जाने कितने पकवान तैयार करती है। तो वह दोनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं। लड़की इमोशनल हो जाती है। वह उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है। तभी एक इंसान, जो कि व्यक्ति, आता है और उनका डोरबेल बजाने लगता है। गेट खुला हुआ था, वह अंदर चला जाता है और वह देखकर हंसने लगता है और कहता है कि वाओ, बड़ा ही रोमांटिक मूड था आप लोगों का। तो ये सब कुछ राजेंद्र सुनता है तो वह कहता है कि आप कौन हो और बिना हमारे इजाजत के हमारे घर के अंदर यूं घुसे कैसे आ रहे हो? तो वह हंसता रहा, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वह कहता है कि जो आपके पास खड़ी है, जो आपकी प्रेमिका, जिसके साथ आप रंगरलियां मना रही हो और जो अपने पति को धोखा देकर यहाँ पर छुपकर बैठी है, उससे पूछिए।
यह सब कुछ सुनने के बाद वह शॉक्ड हो जाता है और वह लड़की बताती है कि जी यह मेरा पति है। वह उसके साथ बड़ा अजीब व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश करता है। राजेंद्र भी उसे छूटते छटाते इधर उधर करता है। दूर दूर करने के बाद वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की। तो कहता है कि क्यों, यह मेरी पत्नी है, जो चाहे मैं कर सकता हूँ। तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें डिवोर्स कैसे दे दूं, मुझे पैसे चाहिए। तुम पूरी रात इसके साथ बिताई है तो साथ इसने तुम्हें खुश तो किया होगा, तो आप एक काम कीजिए, इसकी जो कीमत है वह आप मुझे दे दीजिए। राजेंद्र कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घिनौनी बात बोलने के लिए। तभी वह कहता है कि क्यों बुरा लग रहा है। अरे साहब आप इसकी बातों में मत आइए, यह एक नंबर की चालू औरत है और इसका यही धंधा है, ये मुझे यूं ही पैसे कर कर देती है और इसके रोज का है, आप इसकी बातों में मत आइए। वह कहता है कि तुम अपनी जबान को बंद रखो, तुम्हारी जब भी मुंह खुलता है इतनी बातें कड़वी निकालते हो कि न जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी वो कहता है कि एक काम करो, तुम तुम्हारी इस पत्नी की लाइफ से जाने की कितनी कीमत लोगे। वह उसे फिर से कहता है कि सर आप इसकी बातों में मत आओ, यह एक नंबर की चालू औरत है। तभी वह कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया है उतना बोलो। अब उसकी पत्नी भी बोलती है कि साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरा जैसा भी पति है मैं इसके साथ रहने को तैयार हूं और ये पैसों का क्या करेगा, जुए में खेलकर हार जाएगा। तभी वह कहता है कि मैं 25 लाख रुपए लूंगा, मैं डिवोर्स दे दूंगा इसे। वह कहता है कि ठीक है, कल तुम आ जाना और पेपर्स जो डिवोर्स के हैं उन पर साइन कर कर वो पेपर मुझे दे देना और अपने 25 लाख रुपए लेकर चले जाना। वह भी खुश हो जाता है, उसे कहते अब मौज ही मौज हो गई थी। वह खुश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ वह एक दूसरे से लिपट कर लड़की रोने लग जाती है। राजेंद्र भी बड़ा भावुक हो जाता है और वह कहती है कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि आपके घर के अंदर कोई औरत नहीं है, आपकी पत्नी कहाँ है। तो कहता है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही है, आस पास रहती है। यह सुनने के बाद वह घबरा जाती है। फिर वह बताता है कि मेरी पत्नी तकरीबन 3 साल पहले गुजर गई और मुझे छोड़कर चली गई। जब उसके बाद से मैं अकेला ही रह रहा हूँ, सब कुछ अरेंजमेंट अकेला ही करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट भी हो गया। यह सब कुछ सुनने के बाद वह कहती है कि कोई बात नहीं सर। वह उसका हाथ पकड़ लेती है। वह दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रूम में चले जाते हैं और वह दोनों कुछ दिन साथ रहते हैं। उसका पति भी आ जाता है, पैसे लेकर जाता है, डिवोर्स के कागज दे जाता है। वह दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने भी लगते हैं। 4 दिन के बाद वह लड़की जब वह सुबह उठता है कहीं नहीं मिलती और अपने रूम में देखता है तो वहां पर सारी अलमारी खुली हुई थी, वहां से ज्वेलरी, कैश सब कुछ गायब था। घर की सारी कीमती चीजें गायब थी। अब राजेंद्र यह सब कुछ देखकर घबरा जाता है कि आखिरकार यह हुआ तो हुआ क्या। और फिर उसे उसके पति की बात याद आती है कि यह पत्नी जो मेरी है ये धोखेबाज है, बड़ी ही चालू औरत है। अब जो राजेंद्र था उसे बड़ा पछतावा होता है कि अपनी लाइफ के अंदर मैंने अपनी पत्नी को खोने के बाद इस लड़की से प्यार किया था, सच्ची मोहब्बत की थी और इसने पैसों के लिए मुझे धोखा दे दिया। मैंने हेल्प की और मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। वह अपना कारोबार फिर से शुरू कर लेता है। पैसों का तो क्या है, फिर से कमा लूंगा, लेकिन जो मेरे साथ धोखा हुआ है, जो उसने मेरे दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा और न किसी लड़की पर विश्वास कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वह लड़की चाहती तो उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी। न जाने कितने पैसे उसके पास रहते, लेकिन हराम की कमाई ज्यादा दिन चलती नहीं है। कितने दिन वह उन पैसों से ऐश और आराम कर सकती है।
अगर वह उसके साथ रहती, अच्छे से उसकी केयर करती, तो शायद वह पूरी उम्र अपनी ऐश और आराम से जी सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि चंद रातों के लिए उसे अपने जिस्म को सौंपकर सब कुछ लेकर फरार हो गई। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज सचेत रहिए। किसी पर विश्वास करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए।